हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग के कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसका हमने सारा पढ़ा था कैसे सब करते हैं। एंड इसमें हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट ब्लड रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन होता है कि आपका उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, और वो व्यक्ति जो होता है वो आपके ही फैमिली के विद इन होता है। ओके, these type of questions are a bit complicated, but अगर इसको सही से समझा जाए तो ये एग्ज़ाम में बहुत आराम से हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन शेयर किए थे कोडिंग टू कोडिंग के। आई होप आपने वो सब कर लिए होंगे, एंड उसके आंसर्स भी मैं अपने वीडियो में शेयर कर दूँगी लास्ट में। सो अब हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक। एग्जाम्पल है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द सिस्टर ऑफ सी। क्वेश्चन है, ए का सी के साथ क्या रिलेशन है। ए और बी सिबलिंग्स हो गए, बी और सी भी सिबलिंग्स हो गए, तो ए का सी के साथ क्या रिलेशन हुआ, उसका ब्रदर हो गया वो। ठीक है, करके दिखाएं। ये देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी। अब ए का सी के साथ क्या रिलेशन हुआ, ये जो है मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, और अगर ये इसका ब्रदर है, ये इसकी सिस्टर है, आपस में बहन भाई हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो ये और ये क्या हो गए आपस में, ब्रदर। तो ए का सी के साथ रिलेशन क्या हुआ, ए जो है वो सी का ब्रदर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, व्हाट इज ए टू सी। ए जो है बी का फादर है, ए जो है बी का फादर है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, जो बी है वो सी की सिस्टर है। अब ए और सी का क्या रिलेशन हुआ, बताओ। अगर ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, या बहनें हैं जो भी है, और जो ए है वो बी का फादर है, ये दोनों बहनें हैं, ये बी का फादर है, तो ऑब्वियस सी बात है बहनें तो तभी होंगी ना जब सी भी उसका बच्चा होगा। तो ए का रिलेशन सी के साथ क्या हुआ, व्हाट इज ए टू सी, फादर ऑफ सी। समझ आ गई। नेक्स्ट, फैमिली टाइप रिलेशंस हम पढ़ने वाले हैं। फैमिली रिलेशन टाइप्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, एक तरफ उसने इशारा किया। रिया सेड, एक इंसान की तरफ इशारा करते हुए रिया ने कहा, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। अब वो मैन कौन है, कहती ये जो है लड़का, ये मेरे ग्रैंड फादर के इकलौते सन का इकलौता बेटा है। तो वो मैन कौन है, ग्रैंडफादर को ओनली सन का मतलब क्या हुआ, रिया का फादर, फादर का सन, रिया का ब्रदर। तो वो लड़का कौन हुआ, वो मैन कौन हुआ, ही इज द ब्रदर। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसके अंदर क्या है, ए प्लस बी जहाँ होगा उसमें ए जो है वो बी का फादर है, ए माइनस बी में ए जो है वो बी की सिस्टर है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, एंड ए डिवाइडेड बाय बी, ए इज द सन ऑफ बी। अब क्वेश्चन है, P प्लस क्यू माइनस आर, फाइंड रिलेशन ऑफ P विद R। ए प्लस बी जो था उसमें ए क्या था, फादर, इसमें ए माइनस बी, ए क्या था, सिस्टर, यही था। P इज द फादर ऑफ Q, ये हमारा आंसर है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, आप देखो।
P जो है वो Q का फादर है और जो Q है वो R की सिस्टर है, ऐसे ही है। और P विथ R का रिलेशन कैसे निकालेंगे हम? अगर P Q का फादर है और जो Q है वो R की सिस्टर है, तो P का रिलेशन R के साथ कैसा हुआ? वो भी उसका फादर हुआ। अब इसको हमने कैसे प्रूव किया, ये भी देख लेते हैं। P जो है फादर है Q का, Q जो है सिस्टर है R की, ठीक है। P और R का कैसे रिलेशन हुआ? अगर ये इसका बच्चा है तो ये भी इसका बच्चा ही हुआ, तो ये भी इसका क्या रिलेशन आ गया? फादर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल लेते हैं हम। A इज द ग्रैंड मदर ऑफ B, A जो है B की ग्रैंड मदर है। B इज द फादर ऑफ C, और जो B है वो C का फादर है, मतलब जो C है वो B का सन हो गया। अब A C से कैसे रिलेटेड है? हमने बताना है जो A है उसका C के साथ क्या रिलेशन है। C का पिता है B, B की दादी है B A, तो A C की क्या हुई? ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब पर दादी। कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशंस। A is B's brother, C is A's mother, D is C father, what is D to B? कहते जो A है वो B का ब्रदर है, जो C है वो A की मदर है, जो D है वो C का फादर है। तो D और B का क्या रिलेशन हुआ? ये ब्रदर मदर, ठीक है। A की मदर C का फादर, मतलब A का नाना कौन हुआ? D। ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो B का नाना भी कौन हुआ? D। हमने रिलेशन निकालना है, व्हाट इज D टू, दोबारा समझाती हूँ मैं। B जो है A का ब्रदर है, A की मदर है C के फादर हैं D, मतलब A और D का क्या रिलेशन हुआ? वो दोनों आपस में क्या हुए? ये इनका A D जो है वो A का क्या हुआ? नाना, ठीक है। अगर A और B आपस में भाई बहन हैं, तो अगर A जो D है वो A का नाना है, तो B भी जो D है वो B का भी नाना हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? D का B के साथ क्या रिलेशन है? D इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ B। अब मैं इसकी एक और वर्कशीट आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के साथ, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेंगे। Here I am attaching some questions of reasoning topic blood relations as we have discussed them earlier। आप इसको सॉल्व करो एंड इसके आंसर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये हैं हमारे पिछले वीडियो की जो मैंने वर्कशीट दी थी कोडिंग डिकोडिंग की। आप इसके आंसर्स एक बार टैली कर लो। इन केस किसी के आंसर मैच नहीं हुए आप इन आंसर्स के साथ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बता दूँगी कि इसका आंसर सही कैसे है। And if you like my video, please subscribe to my channel and share it to your friends also.